और अब आगे देखते हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक उठापटक से अलग परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। पीएम मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं और 36 घंटे के अंदर करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और करीब 50,000 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं की लगभग सौगातें देने वाले हैं। 5 शहरों गोरखपुर, वाराणसी, बीकानेर, रायपुर और वारंगल में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। और सबसे पहले 7 जुलाई को प्रधानमंत्री दिल्ली से रायपुर का दौरा करेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वहां पर रैली को भी संबोधन करने वाले हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे, जहां गीता प्रेस में उनका एक कार्यक्रम है, और फिर 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं गोरखपुर में ही। गोरखपुर से फिर पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी रवाना हो जाएंगे, जहां उनका कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम है। फिर अगले दिन की बात करें तो 8 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल चले जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आखिर में बीकानेर में, राजस्थान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और वहां पर रैली को भी संबोधित करेंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि देश में राजनीतिक जोड़ तोड़ चल रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन इससे अलग सबका साथ सबका विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं परिश्रम की पराकाष्ठा। तो क्या है प्रधानमंत्री का ये पूरा प्रोग्राम और क्या कुछ इसकी खास बातें हैं? शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री हमेशा ये मंत्र देते हैं सभी को, अपने कार्यकर्ताओं को, देश के सभी लोगों को परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए, उसी पर खुद अमल करते हुए ये मैराथन, ये मेगा दौरा प्रधानमंत्री का, जिसमें विकास की कई परियोजनाएं शामिल हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, आप देखें कि 4 राज्यों का जो दौरा है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत तो करेंगे ही, और साथ ही साथ अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से भी मुखातिब होंगे, उनके साथ भी एक तरह से देखें तो संवाद करेंगे। जब भी मौका मिलता है तब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जाते रहते हैं, व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वाराणसी और काशी की जनता के साथ जहां तक हो सकता है संवाद करते हैं। तेलंगाना जा रहे हैं, राजस्थान में बीकानेर आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो आप देखिए कि इनमें वो भी राज्य हैं जहां पर इस साल के अंत में चुनाव संभावित है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देने वाले हैं। और दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं की एक झड़ी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है। तो धुआंधार ये दौरा होने वाला है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संकेत है कि विकास के लिए कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, और कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान दे देने वाले हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा, जिसकी वो बात करते रहते हैं कि परिश्रम में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए, जनता की सेवा में, सबका साथ सबका विकास करने में, और उसके लिए जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है। और यही वजह है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि वो अक्सर इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद जब भी मौका मिलता है वर्चुअल तौर पर या फिर खुद जाकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाते हैं और देश भर के अलग अलग राज्यों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने जाते हैं। तमाम विकास की परियोजनाएं तो हैं ही शैलेंद्र, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री का कई जगहों पर संबोधन भी है। हाल में हमने देखा है कि अपने संबोधनों में उन्होंने खास तौर पर जो राजनीतिक जोड़ तोड़ है उसका जिक्र किया है, भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र किया है, यूसीसी का, समान नागरिक संहिता का जिक्र किया है। तो ये जो तमाम रैलियां हैं, इसमें प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर जगह जगह पर जाकर के एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। देखिए लालचंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के कुछ राज्यों के दौरों को देखें या उनके संबोधन को सुने तो 2024 में
जो सबसे प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दरअसल उसका एक संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि किन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने जाने वाली है। पहली बात यह है कि जो विकास परियोजना है, जो विकास के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अपने दौरे के दौरान हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हाईवे नए नए उसके निर्माण का उद्घाटन होना है। वंदे भारत जो लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में शहर दर शहर शुरू हो रही है। गोरखपुर में वंदे भारत नई ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जब अपने चुनावी जनसभा, अपने जो जनसभा पब्लिक रैली करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें हम देखते हैं कि विपक्षी दलों पर तंज कसते हैं। उसमें दो बातें बहुत प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आती हैं। एक परिवारवाद के खिलाफ निशाना, और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पारदर्शिता के साथ तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हम उसको बहुत प्रमुखता से उठता हुआ देखते हैं। तो हो सकता है कि इसका और आगे जिक्र हो, चुकी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है, इस बात को बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। बीजेपी ये कहती है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसमें परिवारवाद का बोलबाला नहीं है। तो दूसरी तरफ पारदर्शिता की बात भी बहुत प्रमुखता से की जाती है सरकार की योजनाओं में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। हम आपसे इन कार्यक्रमों पर आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।